हाय एवरीवन, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक्सक्रीशन को रिकॉल कर लेते हैं। एक्सक्रीशन के बारे में थोड़ा डिटेल में जानने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो होम्योस्टेसिस जो है वो देख सकते हैं। लिंक जो है उसका वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, तो वहाँ से आप वो देख लीजिएगा, तो उससे आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। वैसे एक्सक्रीशन जो है वो इन जनरल क्या होता है, एक्सक्रीशन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब ये होता है कि सेल के अंदर हर वक्त, हर लम्हे, हर सेकंड जो है वो हज़ारों किस्म के रिएक्शंस जो हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। जितने भी केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर हो रहे होते हैं, उन सारे केमिकल रिएक्शंस को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो है बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बन रहे होते हैं, यानी कि सेल के अंदर जब मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, केमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं, तो उस दौरान बहुत सारी वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनती हैं। तो बेसिकली मेटाबॉलिज्म के दौरान जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनती हैं उनको हम कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। ये मेटाबॉलिक वेस्ट जो है, ज़ाहिर है वेस्ट इसलिए कहला रहे हैं कि ये रिएक्शन के एंड में किसी काम के नहीं रहते, बल्कि ये उल्टा हार्मफुल, टॉक्सिक या पॉइजनस हो सकते हैं बॉडी के लिए। तो इन तमाम मेटाबॉलिक वेस्ट की जो एलिमिनेशन है बॉडी से या बाहर करना है, वो उस एलिमिनेशन को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। अब क्योंकि हमारी बॉडीज़ के सेल में एक वक्त में पता नहीं कितनी सारी किस्म के जो है वो रिएक्शंस चल रहे होते हैं, इसलिए हमारे सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। यानी कि एक ही तरह के मेटाबॉलिक वेस्ट नहीं बनते, बल्कि बहुत सारी तरह के बनते हैं, और डिफरेंट तरह के मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से निकालने का तरीका भी डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एक मेटाबॉलिक वेस्ट है, यानी कि एक रिएक्शन के नतीजे में बनता है। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कि हम जब सांस लेते हैं और बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सक्रीट कर दी जाती है। लेकिन हमारे पास और दूसरे किस्म की भी मेटाबॉलिक वेस्ट हैं जो कि लंग्स के थ्रू या रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू बाहर नहीं जा सकते। इनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक वेस्ट है यूरिया या यूरिक एसिड्स। यूरिया और यूरिक एसिड्स जो हैं वो हमारी बॉडी से लंग्स के थ्रू एक्सक्रीट नहीं हो सकते, तो इस वजह से वो जो है हमारे एक और सिस्टम के थ्रू जो है वो बॉडी से एलिमिनेट किए जाते हैं, और उस सिस्टम को हम कहते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके अलावा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम से सिर्फ यूरिया ही एक्सक्रीट नहीं होता, बल्कि ब्लड के अंदर जितना भी एक्सेसिव कंपोनेंट्स होंगे, यानी कि जो ब्लड में नीडेड नहीं है, ब्लड में उनकी ज़रूरत नहीं है या बॉडी में उनकी ज़रूरत नहीं है, जैसे कि ज़्यादा सॉल्ट्स, ज़्यादा पानी, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे और डिफरेंट तरह के आयंस जैसे कि सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनका जो सही बैलेंस बरकरार रखना होता है ब्लड के अंदर, वो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम से ही मेंटेन होता है। यानी कि जितना भी एक्सेसिव वाटर है, एक्सेसिव आयंस हैं, एक्सेसिव सॉल्ट्स हैं, वो यूरिया के साथ साथ जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू ह्यूमन की बॉडी से बाहर चले जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। अब आ जाते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं और बॉडी से जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, इम्प्योरिटीज़ हैं, उनको एलिमिनेट करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गन मौजूद है एक्सक्रीटरी सिस्टम में वो है किडनीज़। किडनीज़ जो हैं वो पेयर की सूरत में मौजूद होती हैं ह्यूमन बॉडी में, एक लेफ़्ट हैंड साइड पे और एक राइट हैंड साइड पे। उसके बाद नेक्स्ट हम किडनी में से एक स्मॉल थिन ट्यूब अराइज़ हो रही है, जो कि यहाँ पे लाइट येलो कलर में आपको दिख रही होगी। इसको हम कहते हैं यूरेटर। ये जो ट्यूब है, ये किडनी, दोनों किडनी से निकल रही हैं एक एक ट्यूब, और ये नीचे की तरफ जा रही हैं, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर से अटैच हैं। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये यूरेटर कहलाता है, और उसका काम होता है कि जब किडनी यूरिन को बना चुकी होती है तो यूरिन जो है वो इस यूरेटर में से पास होकर नीचे की तरफ जाता है बॉडी में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गन होता है जो कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन होता है कि यूरिन को स्टोर करके रखना। तो यूरेटर में से जो यूरिन पास होकर आता है वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है। उसके बाद सबसे एंड में जो है वो एक ट्यूब लाइक, स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि एक ओपनिंग होती है बेसिकली, जिसके थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन स्टोर हुआ हुआ था वो यूरिन जो है वो उसके थ्रू आउट हो जाता है। इस स्मॉल ओपनिंग और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं यूरीथ्रा, जिसके थ्रू जो है हमारा जो जितना भी यूरिन होता है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है।
पूरे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स हैं, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा, इन सब में से सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो किडनी का है, क्योंकि असल में जो ब्लड की प्यूरिफिकेशन हो रही है और जो यूरिन फॉर्मेशन हो रही है वो किडनी के अंदर हो रही है। इसलिए हम किडनी को जो है वो बिल्कुल जो है उसका स्ट्रक्चर अंदर से डिटेल में स्टडी करते हैं। बाकी यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा जो हैं ये सिर्फ एक पैसेज ऑफ यूरिन है, यानी कि यूरेटर से पास होना, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होना और यूरिथ्रा से एलिमिनेट आउट हो जाना। तो किडनी के स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। किडनीज़ जो हैं वो बिल्कुल डार्क रेड कलर की होती हैं और शेप इनका जो है वो बीन्स की तरह का होता है। जो रेड बीन्स होती हैं उनकी तरह का इनका शेप होता है। लेंथ, विड्थ, वेट और थिकनेस जो है वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। दैट इज़ एन अप्रॉक्सीमेट। उसके अलावा किडनीज़ प्रेजेंट कहाँ पर होती हैं बॉडी में, क्या लोकेशन होती है इनकी? तो अगर लोकेशन की बात करें तो किडनीज़ बेसिकली हमारे जो एब्डोमिनल कैविटी है, जो टमी का हिस्सा होता है उसके बैक साइड पे, बिल्कुल बैक साइड पे प्रेजेंट होती है। हमारा जो डायफ्रेम होता है यानी कि लंग्स के नीचे जो मसल्स होते हैं उसके बिल्कुल बैक साइड पे जो है वो हमारी किडनीज़ मौजूद होती हैं। वर्टिब्रल कॉलम जो हमारी बैकबोन होती है उसके एक एक साइड पे एक एक किडनी जो है वो प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक छोटा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों से शेयर करती हूँ कि शायद कुछ लोगों को पता हो और कुछ को नहीं, कि हमारी जो लेफ़्ट किडनी होती है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ होती है और राइट किडनी जो है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ होती है, यानी कि दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन में मौजूद नहीं होती। यानी कि हमारी दोनों किडनीज़ जो हैं वो बिल्कुल अलाइन नहीं है, यानी कि एक थोड़ी नीचे है और एक थोड़ी सी ऊपर की तरफ है। जैसे कि डायग्राम में भी अगर आप देखें तो थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा है। राइट किडनी जो है वो थोड़ी सी डाउन है और लेफ़्ट किडनी जो है वो थोड़ी अपर साइड पर मौजूद है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारी बॉडी का जो सबसे बड़ा ऑर्गन है, लार्जेस्ट ऑर्गन, वो है लिवर। और लिवर हमारी बॉडी में राइट हैंड साइड पे मौजूद होता है, विच इज़ इन फ्रंट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के सामने। और हमारी किडनीज़ जो हैं वो बिल्कुल बैक की तरफ हैं। तो हमारी जो राइट किडनी है बेसिकली वो थोड़ी सी नीचे इसलिए होती है ताकि वो लिवर जो हमारा राइट हैंड साइड पे मौजूद है, क्योंकि वो बहुत बड़ा ऑर्गन है, तो उसकी जगह को बनाने के लिए, यानी कि ताकि लिवर जो है प्रॉपरली जो है वो वहाँ पर फिक्स हो सके, इस वजह से हमारी राइट किडनी थोड़ी नीचे की तरफ होती है। तो बेसिकली एक बाय नेचर जो है वो एडजस्टमेंट है हमारी बॉडी की। नेचुरली हमारी बॉडी में कुछ इस तरह की बनावट कर दी गई है कि ताकि लिवर जो है वो अपनी जगह प्रॉपरली जो है वहाँ पे एडजस्ट हो सके। वरना क्या होता है, अगर किडनी अपनी ही बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मौजूद होती तो लिवर चूँकि राइट हैंड साइड पे होता है तो उसकी जगह प्रॉपर नहीं बचती वहाँ पे फिट होने के लिए। अब आ जाते हैं किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ कि अगर हम किडनी को कट ओपन करके देखें, क्रॉस सेक्शन ऑब्जर्व करें उसका, तो उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें नज़र आएंगी। सबसे पहला जो पोर्शन होता है किडनी का वो है आउटर मोस्ट पोर्शन और उसे हम कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स। ये पोर्शन जो है बिल्कुल बाहर की तरफ है और इसे हम कह रहे हैं रीनल कॉर्टेक्स। ये डार्क रेड कलर का होता है। उसके बाद रीनल कॉर्टेक्स से थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो यहाँ पर जो है दूसरा जो अंदर इनसाइड रीजन होता है इसे कहते हैं रीनल मेड्यूला। सो आउटर रीजन इज़ कॉल्ड एज रीनल कॉर्टेक्स एंड द इनर रीजन ऑफ किडनी इज़ नोन एज रीनल मेड्यूला। रीनल मेड्यूला के अंदर जो हैं वो बहुत सारे कोन शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि कोन की तरह के स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं रीनल पिरामिड्स। ठीक है, तो यानी कि रीनल मेड्यूला का जो रीजन होता है उसमें बहुत सारे जो हैं वो रीनल पिरामिड्स मौजूद होते हैं। अब ये जो रीनल पिरामिड्स हैं ये सारे के सारे एक कॉमन कैविटी में ओपन हो रहे हैं। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर एक येलो कलर की कैविटी है जो इन सब पिरामिड से अटैच है। तो ये जो येलो कलर का पोर्शन है जहाँ पे सारे पिरामिड्स जो हैं वो ओपन हो रहे हैं या अटैच हैं, जहाँ से इस पोर्शन को हम कहते हैं रीनल पेल्विस। ये रीनल पेल्विस बेसिकली कर क्या रहा है, इन पिरामिड से जो है वो यूरिन कलेक्ट करता है, यानी कि एक कॉमन पॉइंट है जहाँ पे सारा यूरिन कलेक्ट होता है और उसके बाद लेटर ऑन अगर आप देखें नीचे की तरफ जाकर ये यूरेटर बन जाता है, यानी कि ये इसमें से यूरिन जो है वो किडनी से निकल जाएगा। तो रीनल पेल्विस जो है वो कॉमन एरिया है जो तमाम पिरामिड से अटैच है और वहाँ से जो है वो सारा यूरिन जो है वो इस रीनल पेल्विस में आता है सबसे पहले। इसके अलावा किडनी में अगर आप कुछ और स्ट्रक्चर्स देखें तो वो क्या नज़र आ रहे हैं आपको, इसमें ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, यानी कि आर्टरीज़ एंड वेन्स। रीनल आर्टरीज़ भी हैं और रीनल वेन्स भी हैं। वेन्स जाहिर सी बात है वो हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और आर्टरीज़ वो हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। तो ये दोनों किस्म की ब्लड वेसल्स जो हैं वो किडनी से अटैच होती हैं ताकि ब्लड की सप्लाई यहाँ पर प्रोवाइड की जा सके और ब्लड जो है वो फ़िल्टर किया जा सके।
नेक्स्ट ये कि किडनीज़ में एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिनको हम कहते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स जो हैं वो रीनल कॉर्टेक्स के एरिया में मौजूद होते हैं किडनी के, और ये नेफ्रॉन जो है वो किडनी का फंक्शनल यूनिट कहलाते हैं। नेफ्रॉन किडनी का फंक्शनल यूनिट इसलिए कहलाते हैं क्योंकि यही वो एरिया है, यही वो स्ट्रक्चर है, यही वो साइट है जहाँ पर असल में ब्लड जो है वो डायरेक्टली जो है वो कांटेक्ट में होता है किडनी से, और यहाँ से ब्लड में से सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो फ़िल्टर किए जाते हैं। जितनी भी एक्सेसिव वाटर है, जो भी चीज़ें हैं वो फ़िल्टर आउट की जाती हैं और यूरिन फॉर्मेशन की जाती है। तो इस वजह से हम इसको फंक्शनल यूनिट कहते हैं। फंक्शनल यूनिट का मतलब है ऐसी जगह जहाँ पर सारा काम हो रहा है। जैसे कोई भी एक फैक्ट्री होती है बहुत बड़ी सी, तो उसमें जो है जहाँ पर प्रॉपर मशीन्स काम कर रही होती हैं उसे हम कहते हैं फैक्ट्री का फंक्शनल यूनिट। तो इसी तरह से नेफ्रॉन जो है वो फंक्शनल यूनिट्स कहलाते हैं। अगर हम ये देखें कि कितने नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं, तो अराउंड 1 मिलियन नेफ्रॉन्स जो हैं वो एक किडनी में मौजूद होती हैं। एक वक्त में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स जो है वो ब्लड की प्योरीफिकेशन, फिल्ट्रेशन का काम जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके अलावा एक आखिरी चीज़ ये कि किडनी के अंदर ये जो एरिया है जहाँ से यूरेटर बाहर आ रहा है और आर्टरीज़ और वेन अंदर एंटर हो रही हैं, इस एरिया को हम कहते हैं हिलस। यानी कि ऐसा एरिया किडनी का जहाँ से उसके अंदर ब्लड वेसल्स एंटर हो, एग्ज़िट हो, या फिर यूरेटर जो है जहाँ से एग्ज़िट हो रहा है, इस पूरे पोर्शन को, एंटर एग्ज़िट का जो पोर्शन है किडनीज़ में, उसे हम हिलस कहते हैं। अगर आप देखें तो किडनी में और कहीं भी किसी भी जगह पर ऐसा कोई पोर्शन नहीं है जहाँ से कोई चीज़ एंटर हो रही हो या एग्ज़िट हो रही हो। एक ही कॉमन पॉइंट है जहाँ से आर्टरीज और वेन्स भी एंटर एग्ज़िट हो रही हैं और रीनल जो आपका यूरेटर है वो भी एग्ज़िट हो रहा है। तो इस पोर्शन को जहाँ से एंट्री एग्ज़िट हो रही होती है चीज़ों की, उस पोर्शन को हम कहते हैं हिलस। अब चलते हैं वीडियो के क्विक रिव्यू की तरफ और देखते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमारी बॉडी से जो मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालने का प्रोसीजर है उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट की एक्सक्रीशन जो है एक सिस्टम के थ्रू होती है जिसे हम कहते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इन मेटाबॉलिक वेस्ट में मेनली कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? यूरिया, यूरिक एसिड्स, सॉल्ट्स, वाटर, एक्सेसिव वाटर, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड आइंस वगैरह, ये सारे जो हैं वो जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं ब्लड की, वो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के ज़रिए से एलिमिनेट की जाती हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं उनमें सबसे पहले किडनीज़ हैं। किडनी जो है वो पेयर में मौजूद होती हैं। देन वी हैव अ पेयर ऑफ यूरेटर, देन वी हैव यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो ये तमाम ऑर्गन्स हैं जिससे मिलकर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बनता है। इसमें सबसे जो मेन ऑर्गन है वो है हमारी किडनी। किडनी जो है वो एक डार्क रेड कलर बीन शेप्ड ऑर्गन है, और अगर किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा जाए तो उसमें हमें सबसे पहले एक आउटर रीजन नज़र आता है जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। ये डार्क रेड कलर का होता है। उसके बाद थोड़ा सा इनर रीजन है, इसे हम कहते हैं रीनल मेड्यूला। रीनल मेड्यूला के अंदर बहुत सारे पिरामिड शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम कहते हैं रीनल पिरामिड्स। हर रीनल पिरामिड जो है वो एक कॉमन कैविटी से अटैच है जहाँ पर सारा यूरिन जो है वो बाद में पोर किया जाता है। इस कैविटी को हम कहते हैं रीनल पेल्विस। इसके अलावा किडनी से बहुत सारी ब्लड वेसल्स अटैच होती हैं, रीनल आर्टरीज़ भी होती हैं और रीनल वेन्स भी होती हैं। वो पोर्शन किडनी का जहाँ से ये तमाम ब्लड वेसल्स जो हैं वो अराइज हो रही होती हैं, यानी कि एंटर हो रही हो या एग्ज़िट हो रही हो। इसके अलावा यूरेटर भी जिस पॉइंट से एग्ज़िट होता है, ये तीनों चीज़ें जो हैं आपकी रीनल आर्टरी, रीनल वेन और यूरेटर जिस जगह पे एंटर और एग्ज़िट हो रहे होते हैं, उस पोर्शन को किडनी के कहते हैं हिलस। होपफुली आपको जो है वो किडनी का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।